वेलकम बैक टू क्यार स्टडी अड्डा। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ क्यार स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों आज है 27 फरवरी और एनसीएल की तरफ से एक नई नोटिस आई है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या नोटिस आई है। अब भी जस्ट आई है, 1-2 घंटे पहले ही आई है। तो देख लेते हैं क्या नोटिस आई हुई है। तो यहाँ पे सूचना दी हुई है कि रोजगार अधिसूचना डैश डैश दिनांक 22 फरवरी के अनुरूप ये जो सूचना आई हुई है वो जो HEMM ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था ना उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो वही दिया हुआ है कि जो एग्ज़ाम हुआ था 29 को आयोजित लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए समस्त अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि उक्त चयन परीक्षा के प्राप्तांक घोषित होने के उपरांत कुछ अभ्यर्थियों द्वारा, अच्छा ये पूरा पढ़ने से अच्छा मैं आपको बता दूं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें यह लिखा हुआ है कि जब एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद जो लिस्ट आई, लिस्ट के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने बोला, तो ये कहा जा रहा है कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा यह बोला गया कि इसमें धांधली हुई है और एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट नहीं कराया गया है, स्कैम हुआ है, जो भी हुआ है। सारी शिकायतें दर्ज की गई थी। इनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो भी शिकायतें थी सारी दर्ज की गई और उसके बाद लगभग इनके पास पहुँची हैं जो वो देख लेते हैं। एनसीएल प्रबंधन ने शिकायतों की जांच कर, इन्होंने कहा था हम एक जांच कमेटी बैठाएंगे और अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है तो हम एक आगे सोचेंगे कि क्या करना है, एग्ज़ाम को कैंसिल करना है कि क्या आगे चीज़ें बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। इन्होंने जांच कमेटी बिठाई थी। ठीक है, तो अब इनका ये आंसर आया है कि जांच प्रक्रिया के दौरान, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन लोगों ने लिखा हुआ है कि जांच प्रक्रिया के दौरान समिति के समक्ष परीक्षा में धांधली, कदाचार और अनुचित साधनों आदि के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए लगभग 650 से अधिक शिकायतें ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त समिति को रिट याचिका जो हाई कोर्ट में केस किया गया था, पिटीशन दायर की गई थी अमित यादव जी और उनके कुछ साथियों के द्वारा, तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उस चीज़ को भी यहाँ पे एज आ मतलब रेफरेंस लिया गया है कि जो मध्य हाई कोर्ट के द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया था, वो इतनी ज़्यादा सही नहीं लगी थी हाई कोर्ट को। ठीक है, उस चीज़ को भी यहाँ कंसीडर किया गया है और लिखा गया है कि जांच समिति ने प्राप्त समस्त शिकायतों तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 10 के संबंध में दिनांक 3 फरवरी को पारित किए गए आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता से प्राप्त शिकायत एवं रिट याचिका में निहित बिंदुओं पर विचार किया एवं उनकी जांच की है। लेकिन समिति ने परीक्षा संपन्न करने हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया तथा परीक्षा की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त तरीकों एवं उपायों की विस्तृत समीक्षा करने के साथ साथ HMM उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन आदि के बारे में विस्तार से जांच की है। ठीक है, एट लास्ट इनका ये कहना है कि समिति द्वारा प्राप्त शिकायतों एवं याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए शिकायत पत्र एवं कार्यालयीन दस्तावेजों में उपलब्ध तथ्यों के विवेचना के आधार पर जांच समिति ने अपनी जांच इस निष्कर्ष के साथ संपन्न एवं समाप्त किया कि शिकायतकर्ताओं और याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप अप्रासंगिक हैं। ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया, अप्रासंगिक और निराधार व काल्पनिक है। ठीक है, तदनुसार जांच समिति द्वारा दिनांक 13 फरवरी को अपनी विस्तृत रिपोर्ट समक्ष सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत की गई है। ठीक है, ये चीज़ें बोली गई हैं। इनका ये कहना है कि जो भी इल्ज़ाम लगाए गए थे या जो भी ब्लेम किया गया था कि धांधली हुई है या चीटिंग हुई है या जो भी चीज़ें बोली जा रही थी वो सारी चीज़ें काल्पनिक है, वो प्रूफ लेस है, कोई प्रूफ नहीं है उन चीज़ों का, तो उन चीज़ों को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसा ये नोटिस जारी करके ये अभी ऐसा चीज़ें बोल रहे हैं। तो इस नोटिस को देखते हुए तो लग रहा है कि इतना प्रोटेस्ट करने का और इतना सब कुछ करने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। बट जो भी है, आपके क्या विचार है इसमें, आप क्या सोच रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं कि अब आगे क्या कर सकते हैं, क्या आगे कुछ किया जा सकता है या फिर बस अब ये सूचना पढ़कर ही हमें आगे जो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका वेट करना पड़ेगा। तो जो भी विचार हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन्होंने तो अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया है, इन्होंने तो अपनी तरफ से सारी चीज़ें जो भी बोली गई सब हटा दी हैं। चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस था, इसका काफ़ी लोगों को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था और ये नोटिस आ चुका है। काफ़ी लोगों के दिल भी दुखे होंगे ये नोटिस देख करके, क्योंकि समझ पा रहे हैं सब लोग कितना प्रोटेस्ट हुआ था, कितना लोगों ने संघर्ष किया था इस चीज़ के लिए। बट ठीक है, अब जो भी है और जो भी आप लोग सोचते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अभी तो मेरा खुद भी कुछ भी मैं नहीं सोच पा रही हूँ इस चीज़ के बारे में। जैसे मैंने ये नोटिस देखा मुझे खुद भी बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मतलब नॉट फीलिंग
गुड, क्योंकि इतना सारा प्रोटेस्ट हुआ था यार, तो कुछ तो रिजल्ट निकलना चाहिए था, थोड़ा बहुत तो कुछ होना चाहिए था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि और आगे शायद कुछ हो या अभ्यर्थियों द्वारा ही कुछ किया जाए। आपकी क्या राय है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर इसके बाद कुछ नहीं होता है तो HUM जो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उनकी प्रोसेस अब आगे बढ़ाई जाएगी जल्दी ही, ठीक है। तो जो भी आपके विचार हैं, जो भी हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।